इस कारण से बहुत ही पवित्र दिन हो गया। तो पहले हरिदास ठाकुर के तिरुभाव के उपलक्ष्य में हम तिरुभाव भजन गाएंगे और जहाँ आचार्य ठाकुर है वहाँ पर हरिदास ठाकुर बोलेंगे। जिया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हे ना प्रभु को था गिला हरिदास ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कविराज। एक काले को था गिला गोरा नटराज। पाषाण कोटि बो माथा अनाले पसेबो। गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो। शेषा बेसंगीरा संगे जे कहलो बिलास। से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रील हरिदास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की। इस भजन के शब्द इस प्रकार हैं। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेकर के आए, कहाँ से? गोलोक धाम से लाए। क्यों लाए? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण। हाँ, हे ना प्रभु कोथा गेला हरिदास ठाकुर। तो ऐसे हरिदास ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी
और कहाँ रूप गोस्वामी, कहाँ सनातन गोस्वामी, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, और कहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी जो पतितों को पवित्र करने वाले हैं। कहाँ मोरा भट्टजोग, कहाँ मेरे भट्टजोग, भट्टजोग भट्टजोग रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं। कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं। एक काले को था गेला गोरा नटराज, और एक काले यानी अनायास कहाँ चले गए। गोरा नटराज, गोरे नर्तकों के राजा भगवान श्री चैतन्य। पाषाणे कुटी वो माथा, मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं, उनको कैसे प्राप्त करूं, माथे को पत्थर में फोड़ूं। अनले पसीबो, अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेरा निधि को था गिले पावो, तो गुणों के भंडार गौरांग को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं। से सबे संज्ञा संगे जे कैलो विलास, तो जितने संगी थे भगवान के, उन्होंने भगवान के साथ विलास किया। से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर का जो चरित्र है वो बहुत ही पवित्र है और बहुत विस्तृत है। तो कुछ सुनेंगे, समय तो बहुत कम है। आवाज़ आ रही सबको? तो समय तो बहुत कम है। तो हरिदास ठाकुर का जो चरित्र है, हम लोग हमेशा नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय बोलते हैं। जब भी जयकारा होता है तो अवश्य ही नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय बोलते हैं, जो नाम के आचार्य हैं। और कलयुग में नाम ही है, हरे नाम हरे नाम, हरे नामे भी केवलम। कलयुग में केवल हरि नाम ही गति है। ये पंखा बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए। तो कलयुग में हरि नाम ही केवल गति है, अन्यथा गति नहीं है। और उसी हरि नाम के आचार्य कौन है? हरि नाम के आचार्य कौन है? हरिदास ठाकुर, है ना। तो हमारे आचार्य, हरि नाम के आचार्य, है ना, सबसे महत्वपूर्ण आचार्य हरिदास ठाकुर हैं। तो उनका जो चरित्र है तो हम सुनेंगे। चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के अध्याय 3 में उनका चरित्र है ना। तो एक दिन प्रभु हरिदासे रे मिलीला, एक दिन महाप्रभु किससे मिले? हरिदास, हरिदास से मिले। तहाँ लैया गोष्ठी करी तहाँ रे पुछीला, उनके साथ में गोष्ठी करने लगे। गोष्ठी का मतलब है कि कुछ वार्तालाप। तो हरिदास ठाकुर से अकेले में भगवान चैतन्य कुछ वार्तालाप करने लगे, है ना। और तहाँ रे पुछीला, उनसे पूछा। भगवान चैतन्य पूछते हैं, हरिदास कली काले यवन अपार, तो हे हरिदास, कलयुग में यवनों की संख्या अपार है। दूसरे युगों में भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, सीमित होते हैं। कलयुग में अपार है, यवनों की संख्या अपार है ना। गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार, गौओं की हिंसा करते हैं, ब्राह्मणों की हिंसा करते हैं, महादुराचार, है ना। तो यह सवार कौन मते हई वे निस्तार, इन सब का जो निस्तार है, इनका उद्धार जो है किस प्रकार होगा। तो भगवान चैतन्य जो है यवनों की बात कर रहे हैं कि इनका निस्तार किस प्रकार से होगा। भगवान ऐसा कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कलयुग में इनकी संख्या होनी चाहिए। कलयुग की मांग है, और कलयुग की मांग को भगवान पूरा भी करते हैं। उनका शासन भी होना चाहिए। अधर्म, कलयुग की मांग है कि जो राजा हैं वो अधर्मी होने चाहिए। तो कलयुग दूसरे युगों की तुलना में सबसे कम अवधि का है, 4,32,000 साल का है। तो हमारे लिए तो बहुत लंबी अवधि है, लेकिन दूसरे युगों की तुलना में कलयुग की अवधि कम है। कलयुग से 2 गुना द्वापर है, और कलयुग से 3 गुना त्रेता है, और कलयुग से 4 गुना सतयुग है। तो चारों युगों की जो अवधि है उसकी तुलना में कलयुग की अवधि 10%,
43,20,000 साल चारों युग मिला करके होते हैं, उसका 10% कलयुग है 4,32,000 साल। तो कलयुग की जो आवश्यकता है वो भी भगवान पूरी करते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कली काले यवन अपार यहाँ समार कौन मते हाईवे निस्तार। इन सब का जो है किस प्रकार निस्तार होगा, यवन भी बने रहें और निस्तार भी हो, ये भी भगवान चैतन्य कह रहे हैं। ताहार हेतु ना देखिए ये दुख अपार, इनका जो है कोई उपाय मैं नहीं देखता हूँ, इसलिए बड़ा अपार दुख हो रहा है मुझे। भगवान चैतन्य कहते हैं इनके उद्धार का उपाय मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, इसलिए अपार दुख हो रहा है ना। हरिदास कहे प्रभु चिंता ना करियो, तो हरिदास क्या कहते हैं कि हे प्रभु आप चिंता मत करिए। हरिदास कहते हैं यवनेर संसार देखी दुख ना भावी है, यवनों का जो है भौतिक संसार में यवनों की दशा देख करके आप दुख ना भावी है, दुख का अनुभव मत करिए। हरिदास कहते हैं आप दुख का अनुभव मत करिए। यवन सकलेर मुक्ति हबे अनायासे, इन यवनों की जो मुक्ति है वो अनायास ही हो जाएगी। अनायास का मतलब है पहले से कोई सूचना नहीं होती है, लक्षण नहीं होता है पहले से कुछ भी, अनायास हो जाएगी, इनकी मुक्ति अनायास हो जाएगी। हाराम बलि कहे नामा भासे, हाराम ये अगर कहते हैं इस नामा भास से इनकी मुक्ति हो जाएगी। हरिदास ठाकुर ऐसा बता रहे हैं। तो इनके शास्त्र में जो है हराम शब्द आता है, हराम शब्द आता है, और हराम शब्द का मतलब होता है अशुद्ध, अपवित्र। इस शब्द का अर्थ होता है अपवित्र, हराम। जैसे कहते हैं भाई चोरी करना हराम है, शराब पीना हराम है, मतलब जो वर्जित है नहीं। तो हराम शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो तो नफरत के भाव में करते हैं, लेकिन नामाभास, इससे भी नामाभास होता है तो बड़ी रक्षा हो जाती है, इससे बड़ी रक्षा हो जाती है। हराम बोलते हैं, हाराम नहीं बोलते हैं। हाराम का तो अर्थ होता है मतलब पुकारना भगवान को, राम, है ना। तो कोई कष्ट में पुकारता है राम, कृष्ण, है ना, केशव, है ना। तो ये जो है संबोधन वाचक शब्द होता है और जो है पुकारने के भाव में होता है, लेकिन वो हराम बोलते हैं तो नामाभास, इसमें नामाभास होता है ना। तो कहते हैं हराम बलि कहे नामाभासे। महाप्रेम भक्त कहे राम, वो भक्त कहता है महाप्रेम में राम, यवनेर भाग्य देखी लई सही नाम। तो यवनों का भी भाग्य देखो कि वही नाम लेते हैं। तो इनके धर्म में जो है, जो अपने धर्म का पालन करेंगे तो उनके धर्म में तो बड़ा दोष है, उनके धर्म में बड़ा दोष है कि गो हत्या भी जो है उनके धर्म में मतलब अनुमोदित है, पशुओं की हत्या भी अनुमोदित है। तो उनका धर्म तो जो है दूषित है, लेकिन उसका जो एक गुण ये है कि उसमें कुछ बातों को जो है जो दोष माना गया है, कुछ बातों में दोष माना गया है ना। तो उसमें जो है वो हराम शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। झूठ बोलना हराम है, चोरी करना हराम है। तो हराम शब्द जो है, तो अपने धर्म में अगर उनकी निष्ठा है तो भी रक्षा हो जाएगी। अब धर्म में निष्ठा है तो उनका गुण है, लेकिन अगर कुछ दोष है तो धर्म में दोष है ना, उनके धर्म में दोष है तो उनका तो गुण है कि वो धर्म में अपने जो है पक्के हैं। जो धर्म के पक्के होते हैं वो हराम शब्द का प्रयोग करते हैं, वो हराम शब्द का प्रयोग जो धर्म के पक्के हैं। तो धर्म में कुछ बातें बताई गई भाई ये गलत है, तो उसको हराम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कम से कम धर्म में उनकी अगर निष्ठा है तो उनकी रक्षा इस प्रकार से हो रही है। तो उनका धर्म जो है उनकी रक्षा भी कर रहा है, जबकि धर्म में बहुत दोष है ना।
तो यद्यपि अन्य संकेत अन्य है नामाभास, तो उसमें नामाभास का मतलब यही होता है कि अन्य के संकेत में जो है हम नाम का उच्चारण करते हैं। जैसे अजामिल अपने पुत्र को बोलता था नारायण, तो वो नामाभास है। अपने पुत्र के संकेत से वो नारायण नाम बोलता है, तो वो सोचता नहीं कि नारायण भगवान को मैं पुकार रहा हूँ। वो भगवान को नारायण नाम से नहीं पुकार रहा है, अपने पुत्र को बोल रहा है नारायण। तो यद्यपि अन्य संकेत है नामाभास, तथापि नामेर तेज न है विनाश। तो भी नाम का जो तेज है वो नष्ट नहीं होता है, रक्षा कर लेता है। अगर अपराध ना हो तो नामाभास से भी बड़ी रक्षा हो जाती। अजामिल का नाम अपराध नहीं हुआ था, तो अपने पुत्र को नारायण नाम से पुकार करके उसकी जो है नरक जाने से रक्षा हो गई, है ना। तो दंष्टि दंष्ट्रा हतो म्लेच्छो हारामेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति किम पुनः श्रद्धया गृणन्। तो ये जो श्लोक है नरसिंह पुराण का है, उसमें भी नरसिंह पुराण में भी नाम की महिमा बताई गई है। तो ये श्लोक है नाम की महिमा का कि दंष्ट्री दंष्ट्रा हतो म्लेच्छो, जो दांत वाला जो सुअर होता है, दांत वाला सुअर होता है ना, तो सुअर के दांत होते हैं, तो उसके दांत से वो आहत हुआ एक म्लेच्छ, मल त्याग कर रहा था, और जो सुअर है वो मल खाने के लिए आया था। तो किसी कारण से जो है उसका दो दांत ने उसको जो है अपने दांत से उसको मारा, है ना। अब जो भी हो, वो मल खाने आया था, हट नहीं रहा था, तो दांत मार दिया, है ना। और वो जो है ऊंचाई से नीचे गिरा होगा, जो भी हो, मतलब उसका जो है। और सुअर को जो है वो हराम बोलते हैं, मुसलमानों सुअर को हराम बोलते हैं, सुअर को बहुत अशुद्ध मानते हैं। तो क्या बोलते हैं, हाँ, हराम हराम, मतलब उसने अपने धर्म के निष्ठा के कारण, धर्म की निष्ठा के कारण उसने उसको नफ़रत से हराम बोला कि ये हराम से मैं मतलब मारा गया हूँ, हराम में ना भी हतोस्मी, कि हराम के द्वारा मैं मारा गया हूँ। तो मतलब बड़ी अपनी जो है निंदा की स्थिति बता रहा है कि ये बड़ी निंदा की बात है कि हराम ने मुझे मारा, तो इसलिए हराम हराम बोल रहा है। और मरते समय क्या बोला वो, हराम हराम। तो धर्म में तो उसकी निष्ठा थी ना, अपने धर्म की निष्ठा के कारण वो हराम हराम बोल रहा है, और नफ़रत के कारण बोल रहा है हराम हराम, कि अच्छा नहीं हुआ, ये मेरी मौत अच्छी नहीं हो रही। लेकिन अच्छी मौत हो गई उसकी, उसकी मौत बड़ी अच्छी हो गई है। उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति, तो ऐसा बोलते हुए भी उसको मुक्ति मिल गई। किम पुनः श्रद्धया गृणन्, तो वे श्रद्धा पूर्वक अगर राम का नाम ले तो फिर क्या कहा जाए, है ना। तो नाम की महिमा का श्लोक है। तो भगवान हरिदास ठाकुर जो है मतलब इतने पक्के हैं शास्त्रों में कि भगवान चैतन्य को इस प्रकार बता रहे हैं, भगवान चैतन्य को बता रहे हैं। अजामिल पुत्रे बोलाए बलि नारायण, विष्णुदूत आसी छाड़ाए ताहार बंधन। अजामिल ने भी नामाभास बोला था। तो एक तो म्लेच्छ था, यवन था, उसने नफ़रत से हराम हराम बोला, है ना। तो उसका कोई उद्देश्य नहीं था, भगवान राम के प्रति उसका कोई भी विचार नहीं था, न राम के गुणों पर विचार किया, न उनके रूप पर विचार किया, न उनकी लीला पर विचार किया। उसने तो जो है सुअर को हराम कहा था, तो उसकी मुक्ति हो गई। अजामिल पुत्रे बोलाए बलि नारायण, अपने पुत्र को नारायण बोल करके बुलाया। विष्णुदूत आसी छाड़ाए ताहारे बंधन, और विष्णुदूत आ गए, उसको बंधन से छुड़ा दिया। तुरंत ही विष्णुदूत आ गए, उसको बंधन से छुड़ा दिया, है ना। राम दो अक्षर यह नहे व्यवहित है, प्रेम वाची हा शब्द ताहा ते विभूषित है ना। तो ये प्रेम वाची, ये हा शब्द जो है वो प्रेम वाची होता है। नामेर अक्षर सबेर यही था स्वभाव, व्यवहित हाई लेना छाड़े आपन प्रभाव। तो नाम के जो अक्षर हैं इनका स्वभाव है ना।
अगर उचित ढंग से भी ना बोला जाए तो भी अक्षर क्या करते हैं, रक्षा कर देते हैं। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर काफ़ी जो है भगवान चैतन्य से इसकी चर्चा करते हैं। तो हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। अब कृष्णदास कविराज कहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु के भक्तों, कृष्णदास कविराज आप लोगों से बोल रहे हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु के भक्तों। अब हरिदास ठाकुर के उन गुणों के विषय में थोड़ा सुनो जिनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तार से नहीं किया है। तो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में हरिदास ठाकुर की बहुत महिमा लिखी। हरिदास ठाकुर का बहुत गुणगान है चैतन्य भागवत में। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं वृंदावन दास जहाँ ना कैला वर्णन। तो वृंदावन दास ने जो वर्णन नहीं की है हरिदास ठाकुर की महिमा का, हरिदासेर गुण किछु सुना भक्तगण। तो हे भक्तगण हरिदास ठाकुर के उन गुणों को कुछ सुनो। तो कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत इसी प्रकार लिखा है कि जो चैतन्य भागवत में जो बातें नहीं हैं या संक्षेप में है उन्हीं को विस्तार से लिखा है ना। तो कह रहे हैं कृष्णदास कविराज, हरिदास जबे निज गृह त्याग कैला। तो हरिदास ने जब अपना घर त्याग का, बेना पोलेर वन मध्य कत दिन रहिला। तो जब घर का त्याग किया हरिदास ने, तो उनका घर तो मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे, तो अपना घर त्यागा था, है ना। तो घर त्यागा था तो शायद 5 साल की अवस्था में घर त्याग दिया था। तो बेनापोल के जंगल में कुछ दिन वो रहे, बेनापोल के जंगल में, और एकांत जंगल में कुटिया बनाई। निर्जन बने कुटीर करी तुलसी सेवन। तो निर्जन वन में कोई मंदिर भी नहीं है, तो तुलसी की सेवा करते थे। रात्रि दिन 3 लक्ष नाम संकीर्तन, और रात दिन नाम संकीर्तन करते थे और 3 लाख नाम की संख्या पूरी करते थे। ब्राह्मणेर घरे करे भिक्षा निर्वाहन। तो किसी ब्राह्मण के घर से जो है भिक्षा से निर्वाह करते थे। प्रभावे सकल लोग कराए पूजन, और अपने इतने प्रभावशाली थे कि सब लोग इनकी पूजा करते थे, सम्मान करते थे ना। से ही देश अध्यक्ष नाम रामचंद्र खान। तो वहाँ का जो है अध्यक्ष, उस स्थान का जो अधिकारी था रामचंद्र खान था। वैष्णव विद्वेषी से ही पाखंड प्रधान, वैष्णवों से बहुत द्वेष करने वाला, और उसका जो है पाखंड में बहुत प्रधानता है, पाखंड उसका जो है बहुत अधिक बढ़ा हुआ था। हरिदास से लोके पूजे सही तेना पारे। और हरिदास की जो है बड़ी पूजा हो रही है, बहुत सम्मान, तो उसको सहन नहीं हो रहा है ना। और तार अपमान करीते नाना उपाय करे। उनका अपमान करने के लिए नाना उपाय करता था। हरिदास ठाकुर का अपमान हो किस प्रकार से, है ना। कौन प्रकार हरिदास छिद्र नहीं पाए। तो कई प्रकार से वो सोचता था कि कुछ छिद्र मिले कि भाई मैं इनका जो है वो करूं, उनके दोषों का जो है मतलब प्रचार करूं, तो कोई छिद्र नहीं मिल रहा था। वेश्यागणे आने करे छिद्र उपाय। तो वेश्याओं को बुलाया और उनका छिद्र का उपाय करने लगा कि हरिदास को जो है कुछ छिद्र किस प्रकार से बनाए जाए। वेश्यागणे कहे ऐ वैरागी हरिदास। वेश्या बोली कि ये तो हरिदास वैरागी है। तुम इस सब करें हार वैराग्य धर्मनाश। हाँ अच्छा, क्षमा करें, रामचंद्र खान ने वेश्याओं से कहा कि वैरागी है तो तुम सब लोग मिलकर के इसके वैराग्य धर्म को नष्ट करो। तुम सब लोग मिलकर के इसके वैराग्य धर्म को नष्ट करो। वेश्यागण मध्य एक सुंदरी युवती। वेश्याओं के बीच में एक सुंदरी युवती है। से कहे 3 दिने हरिप तार मती। तो उसने कहा कि 3 दिन में उसकी मति का हरण कर लूँगी। 3 दिन का मुझे समय दो, इसकी मति का मैं हरण कर लूँगी। खान कहे मोर पायक जाओ तोमार सने, तोमार सहित एकत्र तारे धरी जेने आने। तो रामचंद्र खान ने कहा, वो तो अधिकारी था ना, तो बोला कि मेरा सिपाही जाएगा तुम्हारे साथ में और तुमको एकत्र जो है जैसे ही देखेगा तो तुरंत ही जो है पकड़ लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। तो कितनी गंदी ये भावना है।
एक साधु को जो है इस प्रकार से बदनाम करने की। वेश्या कहे मोर संग हो एक बार। वेश्या कहती नहीं नहीं, एक बार तो मुझे संग हो जाए मेरा, तो बीच में नहीं आना, एक बार तो मेरा संग हो जाए। द्वितीय बारे धरी थे पाए लई मो तुम्हार। तो दूसरी बार में जो है आपका सिपाही बंदी बनाने के लिए आ जाए, एक बार तो मुझे मतलब पूरा हो जाए, मेरा संग हो जाए। रात्रि काले से ही वेश्या सुबह से धरिया। अब रात्रि काल में वही वेश्या अच्छा श्रृंगार करके, हाँ, हरिदासेर वासा गेल उल्लसित है, बड़े बड़े उल्लास के साथ हरिदास के हाँ स्थान पर आई। तुलसी नमस्कारी हरिदासेर द्वारा यहाँ, तुलसी को नमस्कार किया और हरिदास के पास आई। गोसाई रे नमस्कारी रहीला दांडाया, और हरिदास गोसाई को जो है नमस्कार करके क्या हो गई, वो जो है खड़ी हो गई। दांडाया, अच्छा। अंग उघाड़िया दिखाई वसीला दुयारे, हाँ, तो अपना जो है शरीर दिखाने लगी दरवाजे में खड़े होकर के। कही ते लागिला केछु सुमधुर स्वरे, तो कुछ मधुर स्वर में बोली, ठाकुर तुम्हें परम सुंदर प्रथम यौवन, आप तो परम सुंदर हैं और पहला यौवन है, सबसे पहला यौवन है। तो माँ देखी कौन नारी धरिते पारे मन, तो तुमको देख करके कौन स्त्री है जो अपने मन को धारण कर पाएगी। तोमार संगम लागी लुब्ध मोर मन, तुम्हारे संगम के लिए मेरा मन लुब्ध हो गया है। तोमा ना पाई ले प्राण ना जाए धारण, अब तुम्हें को अगर मैं नहीं पाऊंगी तो प्राण नहीं मैं धारण कर पाऊंगी। हरिदास कहे तोमारो करीमो अंगीकार, हरिदास कहते हैं मैं आपको अंगीकार करूंगा। अब हरिदास ने ऐसा कैसे कहा कि मैं तुमको अंगीकार करूंगा? तो जैसे उसने हरिदास को फंसाने की योजना बनाई थी, तो हरिदास को पहले से पता चल गया था, तो हरिदास उसको फंसाने की योजना बना रहे हैं। वो हरिदास को फंसाने के लिए आई, हरिदास उसको फंसाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले से योजना बना ली थी उसको फंसाने की, है ना। नहीं तो भाग जाते उधर से, उसको भगा देते हैं, तू चली जा यहाँ से, या खुद ही भाग जाते हैं। लेकिन दोनों में कपट है, दोनों के अंदर कपट है। वो कपट करके उनको गिराना चाहती है, वो ये कपट करके उसको बचाना चाहते हैं, उसको उठाना चाहते हैं। कपट दोनों के अंदर है ना। हरिदास कहे तुम करीमु अंगीकार, तुमको तो मैं अंगीकार जरूर करूंगा। संख्या नाम समाप्ति यावत ना है आमार, लेकिन जब तक हमारी संख्या समाप्ति नहीं होगी, हमारी संख्या भी तो है ना, है? तो मैं आपका सहयोग करूंगा तो आप भी मेरा सहयोग करो। देखो नाम की शक्ति है ना, हरिदास ठाकुर जानते नाम की शक्ति कितनी है, तो नाम की शक्ति पर पूरा विश्वास है। तो नाम की शक्ति से ये संख्या, हाँ संख्या, तावत तुम्हें बसी सुन नाम संकीर्तन, तब तक तुम बैठो और नाम संकीर्तन सुनो। यहीं बैठो, यहीं बैठो, बैठो, जाओ नहीं, बैठो सुनो, नाम संकीर्तन सुनो। और ये कारण, अच्छा कारण बन गया उसके बैठने का, नहीं तो कौन बैठेगी, क्यों बैठेगी? तो अच्छा कारण बन गया, प्रलोभन, बड़ा अच्छा एक जो है उसके लिए प्रलोभन हो गया। हाँ, सुन नाम संकीर्तन नाम समाप्ति है ले करीमू ये तुम्हारा मन, तो नाम समाप्त होने के बाद वही करूँगा जो तुम्हारा मन है, जैसा तुम्हारा मन है। ये तो सुनी से ही वेश्या बसिया रहीला, ये सुनकर के वो वेश्या बैठ गई, तो बड़े विश्वास के साथ बैठ गई। कीर्तन करे हरिदास प्रातः काल हैया, और कीर्तन करते रहे हरिदास, और सवेरा हो गया, सवेरा हो गया। प्रातःकाल देखी वेश्या उठिया चलीला, और प्रातःकाल देख करके वेश्या उठ के चल पड़ी। है अब तो समय चला गया, उठ के चल पड़ी। हैं सब समाचार जाई खाने रे कहिला, और पूरा समाचार रामचंद्र खान को बताया, अच्छा समाचार बताया, अच्छा समाचार, है ना। तो संख्या पूरी नहीं हुई, तो वो समझ गई संख्या पूरी हुई नहीं, है ना। और अब संख्या पूरी होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दिन हो गया है ना। तो अब जो है संख्या पूरी हो जाएगी, दिन भर करेंगे तो अगली रात में तो पक्का जो है काम होगा।
आज ही आमा अंगीकार करे अच्छे बचने। तो आज मुझे जो है उन्होंने वचन दिया है कि अंगीकार करेंगे। काली अवश्य ताहार संगे हई हई बेसंगम में। तो कल तो अवश्य ही संगम होगा, लेकिन तुम किसी को नहीं भेजना, तुम किसी को नहीं भेजना, क्योंकि मुझे भी जो है संगम करना है। 8 दिन रात्रि हईले वेश्या आयल। अब दूसरी रात को वेश्या आई। हरिदास तारे बहु आश्वास करे। हरिदास ने बहुत आश्वासन दिया, उसको बड़ा आश्वासन दिया। आशा को जो है खूब पोषण किया, आशा का पोषण किया। काली दुख पाइला अपराध ना लई बा मोर। तो कल आपको बड़ा दुख हुआ, मेरा अपराध नहीं मानना। हरिदास कहते हैं अवश्य करीमु आमी तुम्हारे अंगीकार। अब तो अवश्य ही तुम्हें अंगीकार करूँगा। तावत यहाँ बसी सुन नाम संकीर्तन। तब तक जो है सुनो, यहाँ बैठ करके नाम संकीर्तन सुनो। नाम पूर्ण हईले पूर्ण हबे तुम्हारा मन। तो नाम पूरा हो और तुम्हारा मन भी पूरा हो जाएगा। तुलसी रे तांके वेश्या नमस्कार करे। तो तुलसी को नमस्कार किया, हरिदास ठाकुर को नमस्कार किया, और द्वारे बसी नाम सुनने भले हरि हरि। और द्वार में बैठ करके नाम सुन रही है। रात का समय है, अच्छा समय है रात का। रात्रि शेष हईला वेश्या उसी मिसी करे। अब तो व्याकुल हो गई, अब तो रात बीतने वाली है, अब तो बड़ी बेचैन हो गई। तार रीति देखी हरिदास कहे न तारे। अब उसकी व्याकुलता देख करके हरिदास बोले कोटि नाम ग्रहण यज्ञ करी 1 मासे। 1 महीने में मैंने करोड़ नाम का यज्ञ का व्रत लिया है, 1 करोड़ नाम का व्रत किया। यही दीक्षा करी अच्छी हईले आशीष से। तो ये जो है अब समाप्ति पर है, समाप्त होने वाला है। 1 महीने का मेरा 1 करोड़ का नाम, तो एक दिन में कितना होगा? 3,33,333। एक दिन में 3,33,333 नाम लें तो 30 दिन में 1 करोड़ नाम हो जाएंगे। तो बोले कि अब ये समाप्त होने को है। आज ही समाप्त हईबे हे न ज्ञान छीला। समस्त रात्रि नीलो नाम समाप्त न हईला। तो आज रात में मैंने सोचा था कि पूरा हो जाएगा, तो अभी पूरा हुआ नहीं और रात तो बीत गई, पूरा हुआ नहीं। काली समाप्त हबे तबे हबे व्रत भंग। तो कल जो है समाप्त हो जाएगा और फिर क्या है हवे व्रत भंग। तो व्रत पूरा हो जाएगा। स्वच्छंद तुम्हारे संग हई बे के संग। अब स्वच्छंद रूप से फिर तुम्हारा फिर संग होगा। वेश्या किया समाचार खाने रे कहिला। तो वेश्या जो है ने खान को समाचार दिया। 2 रात वहाँ पर बिताई, अब जो है खान को समाचार दिया। 8 दिन संध्या हई थे ठाकुर आई हई आइल ठाई आइला। तो उसने बताया और अब रात में जो है हरिदास ठाकुर के पास आ गई। तुलसी के ठाकुर के नमस्कार करी द्वारे बसी नाम सुने भले हरि हरि। अब तुलसी को नमस्कार किया, हरिदास ठाकुर को नमस्कार किया और द्वार में बैठ करके नाम सुनने लगी, नाम सुनने लगी। नाम पूर्ण हबे आजी भले हरिदास। अब सोच रही है कि अच्छा, हरिदास बोले कि आज तो जो है नाम पूर्ण हो जाएगा, तबे पूर्ण करीमू आज तुम्हारा अभिलाष, तब मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूँगा। कीर्तन करी ते ऐसे रात्रि शेष हईला। अब कीर्तन करते करते रात फिर से बीत गई। ठाकुर रे सने वेश्यार मन फिरी गेला। अब ठाकुर की संगति से क्या हुआ? वेश्या का मन बदल गया था, वेश्या का मन बदल गया। दंडवत हैया पड़े ठाकुर चरणे। अब दंडवत होकर के जो है हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई। रामचंद्र खानेर कथा कैला निवेदन है। रामचंद्र खान की जो कहानी है उसने बता दी, हरिदास ठाकुर बता दी कि रामचंद्र खान ने मुझे भेजा था। वेश्या हैया मोई पाप करे आँचों अपार। तो वेश्या कहती है कि मेरा जो है अपार पाप का पेशा है, मेरा जो धंधा है अपार पाप करी आँचों अपार। कृपा करे करमो अधमे निस्तार। अब कृपा करके मुझ अधम को आप बचाइए, मेरा निस्तार कीजिए। ठाकुर कहे खानेर कथा सब आमी जानी। हरिदास ठाकुर बोले कि
रामचंद्र खान की जो कहानी है वो सब मैं पहले से जानता हूँ। तो भगवान हृदय में है हरिदास ठाकुर के, तो रामचंद्र खान की जो भावना है वो पहले से जान गए। हाँ, सब आमी जानी अज्ञ मूर्ख से ही तारे दुख नहीं माने। तो वो अज्ञानी है, मूर्ख है, इसलिए मैं उसके कार्यों से दुखी नहीं हूँ। अज्ञान, मूर्ख है, अज्ञान है। सही दिन जाई ताम ये स्थान छाड़िया, तो मैं तो उसी दिन से इस स्थान को छोड़ के चला गया होता। 3 दिन रही लांग तुम्हार निस्तार लग गया। 3 दिन में जो रुका रहा तुम्हारे उद्धार के ही लिए रुका था। अब अपना कपट उसने बता दिया तो हरिदास ठाकुर ने भी अपना कपट बता दिया। उसने अपना हृदय खोल करके रख दिया तो हरिदास ठाकुर ने भी अपना हृदय पूरा खोल करके रख दिया कि मैं किस लिए रुका था। उसने कहा मैं किस लिए आई थी, उसने जो है मुझे इस काम में लगाया था। और बोले मुझे भी पता था, मैं तुम्हारे ही लिए रुका था। हरिदास ठाकुर कहते हैं वेश्या कहे कृपा करी करा उपदेश, तो वेश्या बोली कृपा करके उपदेश करिए। कि मोर कर्तव्य जाते जाए भाव क्लेश, अब मेरा क्या कर्तव्य है, मैं तो फंसी हूँ, ऐसे काम में फंसी हूँ, मैं कैसे निकल सकती हूँ, आप उपदेश करिए क्या करूँ। ठाकुर कहे घरेर द्रव्य ब्राह्मण एरे कर दान, घर में जितना भी धन है ब्राह्मणों को दान कर दो। एक घरे आसी तुम्हें करहा विश्राम, और अब इस कुटिया में तुम आकर के रहो। निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, बस निरंतर नाम बोलो और तुलसी की सेवा। अचिरात पावे तब कृष्ण चरण, और बहुत जल्दी ही कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। हरि बोल। ये ते बलि तारे नाम उपदेश करी, ऐसा कह करके उसको नाम का उपदेश किया। उठिया चलीला ठाकुर बलि हरि हरि, और हरि हरि बोलते हुए हरिदास ठाकुर चल पड़े। उसको जो है अपना आश्रम दे दिया, कुटिया दे दी है, चलो अब तुम यहाँ पर रहो, मेरी जगह तुम रहो, तुम करो नाम। तबे से ही वेश्या गुरु आज्ञा लईला, तब से वेश्या ने गुरु की आज्ञा प्राप्त कर ली। और गृह वित्त जेब अच्छे ब्राह्मण ही रहते, घर भी और धन भी सब ब्राह्मणों को दे दिया। माथा मोड़ी एक अवस्थे रहेल से ही घरे, और सिर मुड़ा लिया, सिर मुड़ा लिया है ना। सिर मुड़ाने से स्त्री का कोई भी सौंदर्य नहीं रहता, आकर्षण समाप्त हो जाता है। तो सिर मुड़ा लिया, एक वस्त्र रहेल से ही घरे, एक वस्त्र धारण करती है, कोई श्रृंगार नहीं। रात्रि दिन 3 लक्ष नाम ग्रहण करे, रात दिन जो है 3 लाख नाम ग्रहण करती है। तुलसी सेवन करे चरवण उपवास, तो तुलसी की सेवा करती थी और उपवास करती थी, भिक्षा में जो मिला उसे खाती और उपवास करती। इंद्रिय दमन हिला प्रेम रे प्रकाश, बहुत कम खाने से इंद्रियां बस में हो गई और कृष्ण के प्रेम का जो है लक्षण प्रकट होने लगा। प्रसिद्ध वैष्णवी हैल परम महांति, अब वो परम वैष्णवी के रूप में वो प्रसिद्ध हो गई, परम वैष्णवी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। बड़े बड़े वैष्णव तार दर्शन ते यान्ति, बड़े बड़े वैष्णव भी उसका दर्शन करने के लिए आते हैं। वेश्या चरित्र देखी लोके चमत्कार, तो वेश्या का चरित्र देख करके संसार पूरा चमत्कृत हो गया, चमत्कार हो गया। हरिदास महिमा कहे करी नमस्कार, हरिदास की महिमा सब बोलने लगे कि हरिदास ठाकुर ने ऐसा कार्य कर दिया है, सबको नमस्कार करते हैं। रामचंद्र खान अपराध बीज कैला, और रामचंद्र खान ने बहुत बड़े अपराध का बीज बोया है। अब उसका जो है बीज फलेगा फूलेगा, उसका फल मिलेगा, है ना, तो बहुत ही भयानक उसको फल मिलने वाला है। और सही बीज वृक्ष है या आगे ते फलीला, और वही बीज वृक्ष बन करके फलित हुआ, तो फल मिला उसको। अब महद अपराधेर फल अद्भुत कथन, अब महापुरुष के अपराध का जो फल है उसकी अद्भुत कहानी कथा है। प्रस्ताव पाइया कही सुने भक्तगण, तो अब जो है हे भक्तगणों आप लोग उस कहानी को सुनो। यह भी हरिदास ठाकुर की ही कहानी है, यह भी हरिदास ठाकुर की ही महिमा है, इसलिए हरिदास ठाकुर से अलग कोई बात नहीं है, और ये भी सुनना है, और ये भी ज़रूरी है सुनना,
क्या हुआ, सहजई अवैष्णव रामचंद्र खान, तो स्वाभाविक रूप से रामचंद्र खान अवैष्णव है, अवैष्णव वैष्णवों का विरोधी। हरिदासेर अपराधे हैला असुर समान, अब हरिदास के अपराध के कारण वो असुर के समान हो गया, मतलब सीधे अब जो है वैष्णवों का अपराध करने लगा। अभी तो हरिदास ठाकुर की इस तरह से दूसरे प्रकार से उनको बदनाम करना चाहता था, सामने से अपराध नहीं कर, अब तो सामने से अपराध करने लगा और ज़्यादा खतरनाक स्थिति में आ गया वो। तो क्या हुआ, वैष्णव धर्म निंदा करे वैष्णव अपमान, अब तो सीधे वैष्णव धर्म की निंदा करने लगा और वैष्णवों का अपमान करने लगा। बहुत दिन अपराधे पाइला परिणाम, और बहुत दिन के अपराध से अब उसको परिणाम प्राप्त हुआ। नित्यानंद गोसाई गौड़े जब आइला, अब गौड़ देश में नित्यानंद प्रभु आए, भगवान चैतन्य की आज्ञा से गौड़ देश में हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। प्रेम प्रचारी थे तबे भ्रमित थे लागिला, तो भगवान नित्यानंद जो है प्रेम प्रचार में जो है भ्रमण कर रहे हैं। प्रेम प्रचारण आर पाखंड दलन, तो भगवान नित्यानंद जो है पाखंड का विनाश करते हैं और प्रेम का प्रचार करते हैं। दुई कार्य अवधूत करे न भ्रमण, तो ये दो कार्य हैं नित्यानंद अवधूत के, इस कारण से भ्रमण करते हैं। सर्वज्ञ नित्यानंद आइला तार घरे, नित्यानंद सर्वज्ञ हैं, मतलब पूरी हिस्ट्री जानते हैं, इतिहास, रामचंद्र खान का पूरा इतिहास जानते हैं, और उसको फल देने के लिए नित्यानंद प्रभु उसी के घर में आए। आसिया वसीला दुर्गा मंडप ऊपरे, और दुर्गा मंडप की वेदी पर बैठ गए। अब ऐसे तो देखें कि उस पर क्यों कृपा कर रहे हैं, वो नित्यानंद प्रभु जो है उसके घर में क्यों आए, उसके घर में तो देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु जानते हैं उन्हें क्या करना और कैसे इसको दंड मिलेगा, और उसको अपराध करने का मौका दे रहे हैं, इसलिए उसके घर में आ गए, दुर्गा मंडप में बैठ गए। अनेक लोग जनसंगे अंगन में भरे, और बहुत लोग उनके साथ थे, पूरा आंगन भर गया। भीतर है थे रामचंद्र सेवक पठाए, तो रामचंद्र ने भीतर से अपने सेवक को भेज दिया। अब नित्यानंद प्रभु के सामने आकर के तो हिम्मत नहीं है बोलने की, लेकिन सेवक को बोल दिया, सेवक को बोला। सेवक बोले गोसाई मोरे पठाएल खान, सेवक ने कहा कि हे गोसाई, मुझे खान ने पठाया है, रामचंद्र खान ने पठाया है। गृहस्थ तेरे घरे तुम आए दिव्य दिव्यवासा स्थान, कि आपको जो है किसी गृहस्थ के घर में वास स्थान दिया जाएगा, किसी सामान्य व्यक्ति के घर में स्थान दिया जाएगा। मतलब ये स्थान आपके योग्य नहीं है, या आप इस स्थान के योग्य नहीं है, है ना, ये ज़्यादा पवित्र स्थान है, आप यहाँ आप इसके योग्य नहीं हैं। तो ये तो नहीं कहा, लेकिन ऐसे कहा। गौशाला है अत्यंत विस्तार, तो जो ग्वालों की जो गौशाला है वो बहुत बड़ी है। यहाँ संकीर्ण स्थल तुम्हारा मनुष्य पार, तो यहाँ तो बहुत सकरा हो रहा है, बहुत भीड़ हो रही है, और आपके साथ में बहुत लोग हैं, अपार लोग हैं। भीतरे अछीला सुने क्रोधे बाहिरीला, तो भीतरे अछीला सुने, रामचंद्र खान के नौकर का आदेश सुना तो बहुत क्रुद्ध हुए और बाहर आ गए। अट अट हासे गोसाई कही दे लागिला, और उच्च स्वर में हंसते हुए नित्यानंद इस प्रकार बोले, सत्य कहे यही घर मोर योग्य नॉय। हाँ, सही कहा है रामचंद्र खान ने कि ये घर मेरे योग्य नहीं है, मेरे योग्य नहीं है, मतलब ये अपवित्र है, ये मेरे योग्य नहीं है। नित्यानंद प्रभु दूसरे प्रकार से अर्थ निकाला, मेरे योग्य नहीं है। म्लेच्छ को वध करे तार योग्य है, जो म्लेच्छ हैं, जो गौओं की हत्या करते हैं, उनके योग्य है ये, वो लोग यहाँ पर निवास करेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, जो गौ की हत्या करेंगे। एते बलि क्रोधे गोसाई उठिया चलीला, और नित्यानंद प्रभु जो है इस प्रकार से बोल करके चल पड़े। तार दंड देते से ग्रामे न रहीला, और उसको दंड देने के लिए अब गांव में रुके नहीं, उस गांव से गांव को छोड़ के चले गए। यह रामचंद्र खान सेवक की आज्ञा दिला, अब रामचंद्र खान ने और अपराध किया, क्या सेवक को आज्ञा दिए, गोसाई जहाँ बसीला तार माटी खुदाइला, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु बैठे थे वहाँ की मिट्टी भी खुदवा दी, मतलब अशुद्ध मान करके। कितना अपराध है, नित्यानंद प्रभु जहाँ बैठे हैं वहाँ की मिट्टी भी खुदवा दी कि अशुद्ध हो गई है, तो नीचे से भी मिट्टी निकालो इसकी,
और फेंको इसकी मिट्टी, इतना इतना जो है हैं। और गोमय जले लेपीला, सब मंदिर प्रांगण, और पूरे स्थान में जो है गोबर से लेप किया कि अशुद्ध हो गया, वैष्णवों के कारण अशुद्ध हो गया है। तब वो रामचंद्र मन ना हाइला प्रसन्न, और तो भी उसका मन प्रसन्न नहीं हुआ। दस्युवृत्ति करे रामचंद्र राजा रे ना देकर, और मुसलमानों के राजा को जो है कर देता था तो देता नहीं, कर नहीं देता है, तो ये जो है अपना काम एक प्रकार से चोरी का कर रहा है। क्रोध हैया मिलेच्छ उजिर आयल तार घर, तो गुस्सा होकर के जो मुसलमान मंत्री है उसके घर में आ गया। आशी से ही दुर्गा मंडे पे वासा लगे, और उसी दुर्गा मंडे में वो रहने लगा। अब उसको कैसे रोकें? देखो, नित्यानंद प्रभु को रोका, अब जो है मुसलमान मंत्री है वो उसी में आया, उसी घर में आया। हाँ, अवध वध करी मांस ते घरे रांधायल, और जो है उसने क्या किया, गाय काटी और उसी में गो मांस पकाया उसी घर में। नित्यानंद प्रभु ने शाप दिया था उसको, तो वही जो है मतलब हुआ। स्त्री पुत्र सहित रामचंद्र ने बांधिया, स्त्री पुत्र सहित रामचंद्र को बांध लिया और बांध करके ले गया, गिरफ्तार कर लिया। और तार घर ग्राम लूटे 3 दिन रहिया, और 3 दिन तक वह पूरे गांव को लूटा उसने, रामचंद्र खान के गांव को लूटा। हाँ, सही घरे 3 दिन करे अमेध्य रंधन, और 3 दिन तक वो गो मांस पकाता रहा उसी के घर में, रामचंद्र खान के घर में। 8 दिन सभा लैया करी लगमन, और फिर अपने अनुयायियों के साथ में वो चला गया। तो इस तरह से जो है ये है। इसमें तो हरिदास ठाकुर की बहुत महिमा है, ये बहुत विस्तृत है। तो समय चूँकि हमारे पास कम है, तो आज भक्ति विनोद ठाकुर का जो आविर्भाव दिवस है, तो उनके संबंध में भी बहुत सी बातें हैं, तो हम कुछ सुनेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर का हमारे इस हरे कृष्ण आंदोलन में बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। इनका जो जन्म है ये 1838 में हुआ था, 2 सितंबर 1838। आज 19 सितंबर है, आज 19 सितंबर है। तो तिथि के अनुसार जो है हरिदास ठाकुर का आविर्भाव मनाया जाता है। तो वो जो है 2 सितंबर 1838 था। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में इनका जो है जन्म हुआ था। असाधारण प्रचार और प्रचुर लेखन कार्य के द्वारा इन्होंने ये प्रकट कर दिया कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। 2 कार्य, एक तो असाधारण प्रचार, प्रचार कैसा है, असाधारण है, और दूसरा है प्रचुर लेखन कार्य, और लेखन कार्य प्रचुर। तो 2 कार्य, और गृहस्थ होकर के भी, गृहस्थ होकर के और जिला न्यायाधीश के रूप में पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है मतलब ये कार्य किया है। प्रचुर लेखन कार्य किया और असाधारण प्रचार किया। तो भगवान चैतन्य के पार्षद हैं, और कौन हो सकता है ऐसा। एक महाभागवत वैष्णव के रूप में जीवन यापन करते हुए ये अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों पूर्व गृहस्थ आश्रम में रहे, है ना। तो जीवन के जो है अंत में इन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़ा। तो जब जीवन उनका जो है समाप्त होने वाला था, तो 4 साल के लिए इन्होंने फिर जो है बाबा जी का जो है वेश धारण किया था। तो फिर अपने घर में किसी से बात नहीं करते थे, है ना। तो बाकी पूरा जीवन गृहस्थ आश्रम में रहे, और फिर सर्वस्व त्याग दिया, बाबा जी दीक्षा ग्रहण कर ली। समाधि दशा में राधा माधव और गौर गदाधर की प्रेम सेवा में तल्लीन हो गए। तो दिन रात जो है राधा माधव का ही ध्यान करते थे। तो ये जो है स्थिति संभव नहीं है, हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। हमें तो भक्तों के संग में ही हमेशा रहना चाहिए, और भक्तों की संगति में ही अपना जीना और मरना सब होना चाहिए। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर इतने उच्च धरातल पर थे
कि उस समय वो जो है जीवन के अंतिम 4 वर्षों तक वे जो है राधा माधव की सेवा में तल्लीन थे, यानी भाव दशा में, जिसको कहते हैं मानसी सेवा, मानसी सेवा में, है ना। तो राधा माधव की मानसी सेवा करते थे। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में एक उत्तरदायी सरकारी पद पर रहते हुए इन्होंने एक कृष्ण भावना भावित परिवार का पालन किया। तो जिला मजिस्ट्रेट अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी भारतीय को इससे ऊंचा पद नहीं मिलता था, तो इनको जो है अंग्रेजी सरकार ने सबसे ज़्यादा सम्मान दिया, बहुत सम्मानित किया। जिला मजिस्ट्रेट का जो है पद दिया। और जिस समय ये इस्तीफ़ा देना चाहते थे, क्योंकि कार्य करना चाहते थे, मायापुर में भगवान चैतन्य के जन्म स्थान को खोजना चाहते थे, है ना। तो इनको जो है अंग्रेज़ी सरकार से जब इस्तीफ़ा इन्होंने मांगा तो उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, इनको इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि कहा कि आपकी जो भी मांग हो हम पूरी करेंगे, है ना। तो कृष्णानगर में जब इनका जो है तबादला हुआ था, तो एक विशेष रेलवे लाइन इनके लिए बिछाई थी। ट्रेन उस समय जो है, मतलब कारें नहीं होती थी ना, कार नहीं होती थी, गाड़ी नहीं होती थी, तो ट्रेन चलाई। एक ट्रेन जो है इनके लिए, केवल अकेले वो यही बैठेंगे ट्रेन में और अपने घर से जो है वो जाएंगे, कृष्णानगर तक जाएंगे, जहाँ भी वो जाना चाहते हैं। रोज़ अपने ऑफिस दफ्तर जाते, है ना, इनका जहाँ भी दफ्तर था। अभी भी वो रेलवे लाइन है ना। तो वो जो है रेलवे लाइन अंग्रेजी सरकार ने जो है इनके लिए विशेष बिछाई थी। कृष्ण भावनामृत पर लगभग 100 ग्रंथ लिखे, 100 ग्रंथ लिखे इन्होंने, हैं 100 पुस्तकें लिखी कृष्ण भावनामृत पर। साथ ही इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की नाना प्रकार की सेवा की। यही इनके जीवन की विलक्षणता है। दिन भर सरकारी नौकरी के उपरांत ये 4 घंटे सोते थे और मध्य रात्रि में उठकर भोर होने तक लिखते रहते थे। ये इनका दैनिक कार्यक्रम था। ये प्रभुपाद कहते हैं। अब इनकी दिनचर्या जो लिखी हुई है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ी अद्भुत है दिनचर्या। देखिए, रात्रि 8 बजे से शुरू किया, रात के 8 बजे से 10 बजे तक ये विश्राम करते थे। रात के 8 बजे से 10 बजे तक विश्राम करते, कितना हुआ? 2 घंटा। फिर रात के 10 बजे से 4 बजे तक लेखन कार्य। रात के 10 बजे से 4 बजे तक लेखन कार्य, लिखना। कितना घंटा हुआ? 6 घंटा। 6 घंटा लिखना। उस समय लिखते थे, क्यों? उस समय सब लोग सोते हैं, तो कोई बाधा नहीं होगी, किसी की बाधा नहीं होगी, पत्नी है, बच्चे हैं, सब। तो सबसे अच्छा समय यही होता है लिखने का। इस समय कौन लिखेगा? है? अपने शरीर में भी जो है इतनी क्षमता होनी चाहिए। है? तो 6 घंटा रात के 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक लेखन कार्य, फिर 4 बजे से 4:30 बजे तक विश्राम। कितना? आधा घंटा विश्राम। 4 से 4:30 बजे तक विश्राम, फिर 4:30 से 7 बजे तक नाम जप। कितना? 4:30 से 7 बजे तक कितना घंटा हुआ? 2.5 घंटा। 2.5 घंटे में अपना पूरा नाम जप कर लेते थे, नाम जप। फिर 7 बजे से 7:30 बजे तक पत्राचार, पत्र लिखते थे। उस समय डाक विभाग शुरू हो गया था, अंग्रेजी सरकार के द्वारा डाक विभाग था। हाँ, पत्र पेटी थी, हाँ, वहाँ पत्र डाल दो तो पत्र पहुँच जाएगा। हाँ, उस समय टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, मोबाइल नहीं था, तो पत्र के द्वारा ही जो है जो अपने संदेश हैं वो भेजते थे। हैं, पत्रों के उत्तर देना, किसी को पत्र लिखना, तो पत्राचार। फिर 7:30 से 9:30 तक शास्त्रों का अध्ययन। कितना घंटा है? 2 घंटा। 7:30 से 9:30 तक हाँ शास्त्रों का अध्ययन करना। फिर 9:30 से 10 बजे आधा घंटे में क्या? स्नान भी और प्रसाद ग्रहण भी। आधा घंटे में स्नान भी करना और प्रसाद लेना, है ना। फिर 10 बजे, अब 10 बज गया तो 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कितना घंटा हुआ?
3 घंटा कोर्ट का काम, उनका जो है काम था, कोर्ट का काम करते थे। फिर दोपहर 1 बजे से 2 बजे 1 घंटा घर पर आते और थोड़ा प्रसाद ग्रहण करना और विश्राम करना, 1 घंटा। उसी में जो है पत्नी बच्चों से भी मिलना, वही उसी के अंदर है, पत्नी बच्चों से मिलना, थोड़ा भोजन करना, विश्राम करना, उसी के अंदर हो जाता था 1 घंटा। इसके बाद कितना बज गया? 2 बज गए। अब 2 बजे से शाम के 5 बजे तक कोर्ट का काम फिर से। वो उनका इंटरवल होता है ना, लंच का टाइम 1 से 2, तो वो जो है लंच के टाइम में ही थोड़ा प्रसाद खाना और विश्राम करना, उसी में ही सब हो जाता था। और फिर 2 से 5 बजे तक फिर से कोर्ट का काम करना। फिर सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक संस्कृत शास्त्रों का बंगाली अनुवाद, बंगाली भाषा में अनुवाद करते थे। इनकी 100 किताबें जो लिखी हैं, तो कुछ किताबें बंगाली में हैं, कुछ किताबें अंग्रेजी में हैं। तो 100 किताबों में से कुछ बंगाली किताबें हैं। फिर सायं 7 बजे से 8 बजे तक क्या करते थे? स्नान और प्रसाद ग्रहण करना। फिर 8 बजे से फिर से वही हो गया ना, 8 बजे से 10 बजे तक विश्राम, है ना। तो कुल मिलाकर के इनका जो है निद्रा क्या है? 3 घंटे की नींद, कुल मिलाकर के 3 घंटे की नींद है। और लेखन कार्य 8.5 घंटा, लिखने का कार्य 8.5 घंटा, और जप और अध्ययन 5.5 घंटा। जप भी है, अध्ययन भी। जप 2.5 घंटा और अध्ययन है कितना? 2 घंटा, तो 4.5 घंटा जप अध्ययन। और कोर्ट का काम कितना? 6 घंटा, है ना। तो गृहस्थ होते हुए भी इनका जो है जीवन इतना संतुलित था, इतना नियमित था कि श्रीनिवासाचार्य जो वृंदावन के 6 गोस्वामियों की प्रशंसा करते हैं, नाना शास्त्र विचारणे के निपुणों सद्धर्म संस्थापको। तो पूरा जो है इनके जीवन में भी वही बात है, जो वृंदावन के 6 गोस्वामियों का जो कार्य है वो इनके जीवन में ही है। तो उनका जीवन तो और ज़्यादा विशेष महिमान्वित है कि गृहस्थ होते हुए और कोर्ट का काम करते हुए भी इतना जो है इनका है। नाना शास्त्र विचारणे के निपुणों सद्धर्म संस्थापको लोका नाम हितकारिणो। तो लोगों के सामान्य जनता के हित के लिए ये कार्य करते थे। तो 6 गोस्वामियों ने समस्त शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, जिससे वे जन मात्र के हित हेतु शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित कर सकें। तो उन्हीं के समान ठाकुर भक्ति विनोद ने भी मानवता की सहायता के लिए अपरिमित प्रचार कार्य किया। इस कारण उन्हें 7वां गोस्वामी कहा जाता है। हरि बोल। 7म गोस्वामी, है ना। तो ये जो है मतलब भक्ति विनोद ठाकुर की महिमा है। कुछ और भक्ति विनोद ठाकुर ने एक व्यक्ति और एक घटना के विषय में 3 भविष्यवाणियाँ की। तो आप जानते हैं कि किसके लिए वो भविष्यवाणी थी। एक व्यक्ति के विषय में, शीघ्र ही एक व्यक्ति प्रकट होगा, नाम नहीं बताया, शीघ्र ही एक व्यक्ति प्रकट होगा, एक व्यक्ति प्रकट होगा, तथा वो चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु विश्व भर में भ्रमण करेगा। हरि बोल। उन्होंने मतलब ये भविष्यवाणी की। एक व्यक्ति, कोई सोच नहीं सकता, एक व्यक्ति, है ना। कभी अगर कुछ होता है, कोई बड़ा काम होता है, तो कई लोग मिल करके करते हैं ना। कोई बहुत बड़ा जो है उनका जत्था होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, हैं कैसे? एक व्यक्ति और वो व्यक्तिगत रूप से प्रचार करेगा, लोगों के बीच में व्यक्तिगत रूप से प्रचार करेगा। कोई शासन का सहयोग नहीं है, शासन का सहयोग नहीं है। अगर शासन का सहयोग हो तो क्या हो जाए। पहले के युगों में जो शासन का ही जो है कार्य होता था, ये प्रचार करने का। जो राजा होते थे वो
राजर्षि होते थे, धार्मिक होते थे, अपनी प्रजा में जो है कठोर उन्होंने जो है नियम लगा दिया कि एकादशी का व्रत करना है ना, तो राज्य से निकाल देंगे अगर अन्न खा। तो उनके शासन में जो है मतलब बड़ा जो है भय रहता था, अगर इस धर्म का पालन नहीं करोगे तो जो है राज्य से निकाल देंगे या कुछ दंड देंगे, है ना। तो सब लोग जो है भयभीत होकर के धर्म का कार्य करते थे। तो कलयुग में नहीं होता, कलयुग में नहीं हो सकता। क्यों? कलयुग में क्या है? दस्यु प्रायेषु राजसु, राजा लोग जो है दस्यु प्राय हैं। दस्यु माने डाकू, लुटेरे हैं। तो कलयुग में ये कलयुग की मांग है, कलयुग का लक्षण है। तो प्रशासन की ओर से धर्म का प्रचार नहीं होता है ना। तो कलयुग में क्या है? चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, जारे देखा तारे कहो कृष्णोपदेश, आमार आज्ञा गुरु भैया तार यही देश। तो हमारी आज्ञा है कि तुम गुरु बनो। वैसे राजा गुरु होते हैं, नहीं राजा गुरु नहीं है, राजा तो अधार्मिक है। प्रशासन की ओर से सहयोग नहीं मिलता कलयुग में। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो कार्य नहीं किया उसकी भविष्यवाणी कर दी कि एक व्यक्ति आएगा जो ये कार्य करेगा, है ना। और दूसरी भविष्यवाणी, शीघ्र ही हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार विश्व भर में होगा। हरि नाम संकीर्तन कैसे होगा विश्व भर में? विदेशों में कैसे होगा, है ना। असंभव, असंभव, है ना। नहीं प्रभुपाद गए हैं और कहाँ से शुरू की कहानी? तुम ये शरीर नहीं हो, यहाँ से शुरू की कहानी। नहीं तो वो लोग जो शराब मांस में डूबे हुए हैं वो क्या हरि नाम संकीर्तन करेंगे? तो बड़ी जो है मजबूत उनको जो है नींव उनकी जो है मतलब बनाई, जिसमें कि संकीर्तन का भवन खड़ा करेंगे। तो मजबूत नींव बनाई, वो ज्ञान है जो भगवत गीता का है, हम शरीर नहीं हैं आत्मा है। तो इस तरह से जो है प्रभुपाद ने बड़ी मजबूत नींव बनाई कि जो कि वो कभी भी ध्वस्त नहीं हो सकता है। नींव मजबूत हो तो भवन फिर जो है ध्वस्त नहीं हो सकता। और नींव कमज़ोर हो और भवन खूब बढ़िया बनाया, खूब मजबूत बनाया, क्या होगा? ध्वस्त हो जाएगा, नींव नहीं। तो प्रभुपाद विदेशों में जा कर के उनको जो है अच्छी प्रकार से उनको जो है समझाते हैं जो मूलभूत ज्ञान। तो कृष्ण का उपदेश उन्होंने शुरू में नहीं किया, आप कौन हैं? आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, इसका जो है उपदेश करके और फिर तो है उसका जो है नींव बढ़िया बना करके तब उसका जो है भक्ति का भवन तैयार किया ना। तो शीघ्र ही हृदय भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, शीघ्र हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार विश्व भर में होगा। आहा, वो दिन कब आएगा जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और रूस के लोग करताल मृदंग लेकर अपने अपने नगरों में हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। अपने नगर मृदंग शब्द करताल नादे श्री कृष्ण संकीर्तन मत्सवम यहा स्थापयत वर्ष सहस्र वृंदम नमामि तम श्री प्रभुपाद देवम। तो हजारों वर्षों के लिए जो है स्थापित कर दिया श्री कृष्ण संकीर्तन का उत्सव। करताल मृदंग शब्द करताल नाद है। तो ऐसे प्रभुपाद अकेले जो है उन्होंने ये कार्य किया। फिर तीसरी भविष्यवाणी, वो दिन कब आएगा जब गोरे विदेशी मायापुर धाम में आकर बंगाली वैष्णवों के संग गान करेंगे जय सचिनंदन जय सचिनंदन। तो तीन भविष्यवाणियाँ तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये तीन भविष्यवाणियाँ की हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है कि वे स्वयं सन 1896 में प्रकट हुए, उसी वर्ष जब भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ विदेश में भेजे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा था अंग्रेजी में, भगवान चैतन्य के संबंध में था, उनका जीवन चरित्र था और उनकी शिक्षाएं। तो वो ग्रंथ जो है शायद 48 पेज का है, कुछ इसी तरह थे। तो वो जो है ग्रंथ है उन्होंने लिखा था और पूरे विश्व के जो यूनिवर्सिटी हैं उनकी लाइब्रेरी में भेजा था, लाइब्रेरी में भेजा। भक्ति विनोद ठाकुर की इतनी जो है सूझ थी, दूरदृष्टि थी
कि लाइब्रेरी में अगर किताब रखी होगी तो कितने लोग आकर के पढ़ेंगे और पढ़ पढ़ करके जाएंगे। लाइब्रेरी में सुरक्षित है तो लाइब्रेरी भेजिए। और पूरे संसार भर के विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भेजिए। अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ना। तो कोई व्यक्ति अंग्रेजी भाषा से नफरत करता नहीं, अंग्रेजी भाषा में हम प्रचार नहीं करेंगे, हम तो हिंदी भाषा में प्रचार करेंगे, तो फिर भगवान का संदेश कैसे जाएगा। अंग्रेजी भाषा चाहे म्लेच्छ भाषा हो, लेकिन हमें हरि नाम का अगर संदेश देना है और भगवान का संदेश, गीता का संदेश देना है, तो जिस किसी प्रकार से भी आप संदेश फैलाएं तो वो हमें कार्य करना है। ये नहीं सोचना कि इस भाषा से हम नफरत करेंगे, है ना। जिस भाषा के माध्यम से लोगों में ये संदेश जाए तो उस भाषा का प्रयोग करें। तो प्रभुपाद, हाँ, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने भी अंग्रेजी भाषा में वो किताब लिखी थी। तो प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की इच्छा और ठाकुर भक्ति विनोद का मनोरथ। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या? पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय में मोर नाम। ये बहुत बड़ी शक्ति चैतन्य महाप्रभु की इच्छा, ये बहुत बड़ी शक्ति पहले से। और फिर ठाकुर भक्ति विनोद का मनोरथ। ठाकुर भक्ति विनोद का मनोरथ कि आहा वो दिन कब आएगा, वो मन में ऐसी कामना कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी शक्ति। एक शक्ति चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की है और दूसरी शक्ति भक्ति विनोद ठाकुर का मनोरथ है, वो शक्ति है। और श्रील सरस्वती ठाकुर की कृपा और भक्ति सरस्वती ठाकुर की कृपा की शक्ति। तो उससे जो है ये तीन प्रकार की शक्तियाँ थी, तीन प्रकार की शक्तियाँ कार्य कर रही थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 100 करोड़ नाम लिया था इसके लिए कि पूरे संसार में ये हरे कृष्ण आंदोलन फैले। 10 साल में 100 करोड़ नाम जप करने का उन्होंने नियम बनाया था, पूरे किए 100 करोड़ नाम, है ना। इसी इच्छा के साथ तो ये उनकी कृपा थी। वो कृपा जो है प्रभुपाद को दी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा। तो इन तीनों शक्तियों के कारण क्या हुआ कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को चैतन्य के शिक्षामृत और हरे कृष्ण कीर्तन का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने की शक्ति प्राप्त हुई। हरि बोल, हरि बोल। प्रभुपाद ने सीधा भक्ति ठाकुर के तीनों भविष्यवाणियों को पूरा कर दिया। अकेले प्रभुपाद ने ही जो है चैतन्य महाप्रभु तीनों भविष्यवाणियाँ पूरी की, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा कि शुद्ध रूप में कृष्ण भावनामृत इस्कॉन के मूल स्रोत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैं। प्रभुपाद तो संस्थापक आचार्य हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर क्या हैं? मूल स्रोत हैं, ओरिजिनल कॉज या ओरिजिनल सोर्स भक्ति विनोद ठाकुर हैं, या पायोनियर बोलते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर हैं इस हरे कृष्ण आंदोलन के। 1986 में भक्ति विनोद ठाकुर की तीसरी भविष्यवाणी पूरी हुई। तीसरी भविष्यवाणी क्या थी कि मायापुर धाम में सब लोग आएंगे, है ना, और बंगाली वैष्णवों के साथ में कीर्तन करेंगे। तो 1986 में भक्ति विनोद ठाकुर की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का वो 500 साल हो गए थे, उनकी 5वीं जन्म शताब्दी थी। चैतन्य महाप्रभु की 5वीं जन्म शताब्दी थी 1986। तो उस समय अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस और 50 अन्य देशों से 3000 गोरे भक्त श्रीधाम मायापुर में इस्कॉन मायापुर चंद्रोदय मंदिर में एकत्रित हुए और 1000 बंगाली वैष्णवों के साथ जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, गौर हरि इस जय घोष से ब्रह्मांड को गुंजा दिया। हरि बोल। तो इस प्रकार से ये जो है इनका जो है जीवन चरित्र है, तो काफ़ी इनका विस्तृत है। तो अब हम एक सूचना देना चाहते हैं। आज के 2 त्योहारों की चर्चा तो हमने कर दी, हरिदास ठाकुर का तिरुभाव, भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव। इसके अलावा एक और भी त्यौहार है अनंत चतुर्दशी व्रत। तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में इसका नाम आता है अनंत चतुर्दशी व्रत, लेकिन हम लोग करते नहीं, इसको हम लोग नहीं करते। कलयुग में संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग में हरि नाम की सेवा और कोई विधि संभव नहीं है। लेकिन चूँकि हमारे वैष्णव कैलेंडर में है, इसलिए जानना चाहिए कि ये व्रत क्या है
और इसकी कथा भविष्य पुराण में मिलती है। तो भविष्य पुराण में ये जो कथा है मेरी आवाज़ में 19 मिनट की है, जो कि बाल गोपाल चैनल में वो जो है मिल सकती है। वो बाल गोपाल चैनल का जो लिंक है वो स्टिकर में है, ये स्टिकर है, इसमें लिंक भी है और वो भी है कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं, हाँ, और लिंक से भी आप जो है अपने मोबाइल में डाल सकते हैं। तो उसमें 19 मिनट की जो कथा है आज की डेट में वो आई हुई है, तो आप वो सुन सकते हैं। और बाकी इस चैनल में जैसे आज का प्रवचन है वो भी जा रहा है, तो लाइव हो रहा है, और जो जितने लाइव हुए हैं प्रवचन मेरे सब उसमें सुरक्षित हैं। तो पहले के जितने प्रवचन हैं वो भी सब उसमें मिल जाएंगे। और जितने वैष्णव हमारे इस्कॉन वैष्णव कैलेंडर के जो त्यौहार हैं उन सब के प्रवचन उसमें मिल जाएंगे। तो इसका जो है ये जो स्टिकर है हमारे कृष्ण कुमार प्रभु थोड़े से दिए हैं, ज़्यादा तो नहीं उनके पास, सीमित हैं, तो आप ले सकते हैं। और बाकी एक दूसरे से भी आप शेयर कर सकते हैं, एक से दूसरे को आप जो है लिंक दे सकते हैं। तो ये जो है आज का कार्यक्रम है। जो तीसरा ये जो अनंत चतुर्दशी व्रत है हम लोग पालन नहीं करते हैं, लेकिन तो भी कथा इतनी पवित्र है कि सुनने मात्र से ही ये जो है सब पापों को नष्ट करती है। तो वो आप जो है इनसे प्राप्त कर सकते हैं। और आज का जो है कार्यक्रम, अब कुछ अगर आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न हो या कोई चर्चा हो तो कुछ कर सकते हैं। हाँ माता जी बोलिए। हाँ, इनका प्रश्न है माता जी का कि ध्रुव महाराज को जैसे नारद जी ने मंत्र दिया था, है ना, वो सत्युग का समय था, तो सत्युग का मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र। तो हरिदास ठाकुर को किसने ये महामंत्र दिया था? हाँ, ये किसने महामंत्र दिया था ये तो नहीं बताया गया कि किसने महामंत्र दिया था, लेकिन कलयुग का महामंत्र है ये शास्त्रों में है। हाँ, कलो युगे महामंत्र सम्मतो जीव तारणे, ये कलयुग का महामंत्र है। अब कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये भगवान की व्यवस्था है कि कहाँ मिला, कैसे मिला। जैसे सनातन गोस्वामी को श्रीमद् भागवत कैसे मिल गई है, तो उनको स्वप्न में एक ब्राह्मण दिखाई दिया और उसने श्रीमद् भागवत की पुस्तक दी और कहा कि इससे तुम्हारे सब मनोरथ पूरे होंगे। तो श्रीमद् भागवत की पुस्तक उनको सपने में एक ब्राह्मण ने दी है ना, और फिर जब उठे, जब सो करके, तो फिर सचमुच एक ब्राह्मण आया उनको देने के लिए कि ये श्रीमद् भागवत आप लीजिए। तो भगवान तो जो है सबके साथ में है, सबके हृदय में है। तो ध्रुव महाराज के पास जैसे भगवान ने नारद जी को भेज दिया, तो इस प्रकार से उन्होंने कोई व्यवस्था की होगी। उनके हजारों उपाय हैं, तो भगवान के पास हजारों उपाय हैं। तो ये सूचना नहीं मिलती कि हरिदास ठाकुर को किसने दी, लेकिन ये महामंत्र जो है उनको मिला। और हरिदास ठाकुर के पास शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, शास्त्रों का बहुत ज्ञान। उन्होंने शास्त्र कब पढ़े, कैसे पढ़े, है ना। तो अद्वैताचार्य के साथ में रहे, उस समय अद्वैताचार्य ने उनको स्वीकार किया। तो अद्वैताचार्य की बड़ी उदारता थी कि उन्होंने जो है नफ़रत नहीं किया कि एक मुसलमान परिवार में कोई पैदा हुआ हो तो जो है नफ़रत करें। जैसे कबीरदास मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे, तो रामानंद आचार्य जो थे तो उन्होंने उनको शिष्य नहीं बनाया, शिष्य बनाने से मना कर दिया। तो मुसलमान परिवार में पैदा हुए हो तो शिष्य बनाने से मना कर दिया। लेकिन अद्वैताचार्य ऐसे नहीं है, अद्वैताचार्य जो है बहुत उदार हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए भी अद्वैताचार्य का बहुत सम्मान किया कि उन्होंने हरिदास ठाकुर को स्वीकार किया, अपने अध्ययन कराया, उन्होंने शिक्षा दी और शास्त्रों का जो अध्ययन कराया अद्वैताचार्य ने। तो शास्त्रों का अध्ययन तो उनको प्राप्त हुआ, लेकिन ये जो हरि नाम है ये हरिदास ठाकुर को कहाँ मिला, कैसे मिला? तो भगवान के पास कई निमित्त होते हैं। कितने निमित्त हैं उनके पास, असंख्य उपाय हैं कैसे दिया। ठीक है, धन्यवाद जी। श्री हरिदास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री अनंत चतुर्दशी व्रत महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।